नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित M.V पर। आज भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आज भारत आधुनिकता के युग की ओर बढ़ रहा है। आज भारत विकसित देश की ओर बढ़ता जा रहा है और आज भारत कहा जाए तो पूर्ण रूप से चांद पर भी फतेह पा चुका है। चांद पर पहुंचने वाला भारत क्या वास्तव में चांद का मतलब जानता है? क्या वास्तव में भारत अपने आस्था के लिए जाना जाता है? तो क्या वास्तव में अपना भारत आस्थाहीन है या आस्थाविहीन है? यह सोचने वाला विषय है। भारत में नदी नाले नहरों की कमी नहीं है। नदी नाले नहरों को आस्था का प्रतीक माना जाता है और इनका पूजन किया जाता है और पूजन की सामग्री को इस नदी नाले नहरों में विसर्जित किया जाता है सनातन की मान्यता के अनुसार। लेकिन आजकल गणेश चतुर्थी हो या फिर शारदीय नवरात्रि हो, देवी माँ की प्रतिमा रखना एक आम तौर पर कहा जाए तो चलन हो गया है। 9 दिन बाद आखिरकार आस्था प्रकट करने वाले उन भक्तों में ऐसा कौन सा जिन्न पैदा हो जाता है जो भगवान को आस्थाहीन वाले भक्त आस्था विहीन कर देते हैं। जिन माँ को 9 दिन माला और पांडाल में आरती और गाजे बाजों के साथ मनाया जाता है, आखिरकार 9 दिन बाद उन माँ को ऐसा भक्त क्या कर देते हैं, या ये ऐसी कैसी आस्था है कि उन माँ को छाया भी नसीब नहीं होती। तस्वीरों में जो आप अपने स्क्रीन पर देवी माँ की प्रतिमा देख पा रहे हैं, यह देवी माँ की वो प्रतिमा है जो शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक पूजी गई। जिन माँ की पूजा की गई और दशहरे के दिन 10वें दिन विसर्जन के नाम पर एक पेड़ की छाया के नीचे देवी माँ की प्रतिमाओं को रख दिया गया। इन प्रतिमाओं को ऐसी जगह रखा गया है जहाँ इनको छाया भी नसीब नहीं है और देवी माँ के बराबर में बह रहा है तो बदबूदार गंदा नाले का पानी, वह पानी जिसमें आप अपना हाथ तक देना उचित नहीं समझेंगे। नवरात्रि शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व समापन होने के बाद में कल हमने बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ दशहरा का पावन पर्व मनाया। दशहरा का पावन पर्व मनाया गया कि हम बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त कर सके। लेकिन असल मायने में बात की जाए तो क्या हमने बुराई को वास्तव में मारा? रावण का पुतला तो दहन दुनिया भर में, देश भर में लोगों ने किया, लेकिन क्या रावण का इतिहास जानने की कोशिश हमने की? असल मायने में रावण एक प्रकांड विद्वान ज्योतिषी पंडित था। रावण ने राक्षस योनि से उद्धार के लिए भगवान राम से युद्ध मोल लिया। रावण और राम की जुड़ी हुई एक आस्था की कहानी है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको समय की कम अवधि होने के कारण नहीं बता सकता। लेकिन असल मायने में रावण राक्षस नहीं था। रावण एक ज्ञानी प्रकांड विद्वान ब्राह्मण पुरुष था और वह अपने मोक्ष और परिवार की सदगति के लिए भगवान से बैर मोल ले रहा था। आज भारत आधुनिकता के युग की ओर बढ़ रहा है, लेकिन असल मायने में आज रावण जिंदा है तो इस पृथ्वी पर आज हमें वो रावण देखने को मिल जाएंगे। उस रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं था और देवी कहकर संबोधित करता था। लेकिन आज के रावण देवी का अपमान करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये वो कलयुगी रावण हैं जो लगातार देवी माता को छूने की तो बात छोड़िए, देवी माता का इस कदर अपमान करते हैं कि देवी माता को 9 दिन तक बोलने वाले 9 दिन तक ये वचन बोले जाते हैं कि मां सुख समृद्धि दे, धन में वृद्धि दे, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। मां 9 दिन तक कहते हैं कि मां हमें तुझसे धन दौलत सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन 9 दिन के बाद आखिरकार उन भक्तों में ऐसा कौन सा ज्वार भाटा फूट पड़ता है कि वह मां का सदगति भूल जाते हैं, वह मां की उस थाली की लाज भूल जाते हैं जो कपूर के अग्नि के साथ में 9 दिन तक मां की आरती उतार रहे होते हैं। वह उस पांडाल की गरिमा भूल जाते हैं, वह उस माला की गरिमा भूल जाते हैं जो माला देवी मां पर नित्य नहीं चढ़ाई जाती है। चांद की बात करते हैं लोग, चांद की बात करते हैं और चांद लगातार भोलेनाथ के शीश पर विराजता है और देवी उस भोलेनाथ की इष्ट मानी जाती हैं। जो भोलेनाथ जगत के पालनहार हैं, सृजनहार हैं और उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है।
अगर आज कलयुग में देवों के देव महादेव इस तस्वीर को देख रहे होंगे तो निश्चित ही उनका त्रिनेत्र खुलने से और प्रलय आने से केदारनाथ में 2013 में जो हुआ वे अगर उत्तर भारत में इस समय होगा तो उसके लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिम्मेदार हम खुद होंगे। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार देवी माँ की बेकदरी कहें या फिर कहें कि किस प्रकार आस्था का या पाखंडता का एक प्रचलन चल गया है। हमारे साथ में मौजूद हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी के पुजारी जी हैं, लगातार बजरंगबली की सेवा करते हैं। पुजारी जी से हमने विस्तार से बात की, जाना कि कहां तक आप इसे आस्था मानते हैं या पाखंडता मानते हैं। पुजारी जी ने कहा कि ये पूरी तरह आस्था के बीच में पाखंडता का श्रेय है। पुजारी जी नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, सोना चांदी न मांगने वाले लोग आज देवी माँ को ऐसे खुले पेड़ के नीचे छोड़ करके अब अपने व्यापार में जुट गए हैं। माला पहनने वाली माँ आज छाया भी नसीब नहीं कर पा रही है। आप एक पुजारी हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, बजरंगबली की इष्ट मानी जाती है देवी माँ, सीता स्वरूप है। आपके अंदर से हृदय कैसा द्रवित है? मेरा द्रवित तो ये है कि भाई ये तो इन्होंने या तो इनके जो कहिएगा इनमें ज्ञान नहीं है, इन लोगों में ज्ञान नहीं है, इसीलिए रख जाते हैं। मेरा तो ये है मानना कि भाई देवी की जब पूजा कर रहे हैं तो उस देवी को इस तरीके से नहीं रखना। और असल मायने में क्या वास्तव में प्रतिमा का विसर्जन हो जाना चाहिए या फिर प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा विधि विधान से होनी चाहिए? है कि हम जो उसको करते हैं नहीं विसर्जन, वो खंडित मूर्ति होती है, उसका विसर्जन किया जाता है और वो भी एक अच्छे पानी में, न कि इसमें। इससे तो अच्छा है कि इनको गड्ढा खोदें घर में और घर के पास वो हो खाली जगह, उसमें गड्ढा खोदो, छोटी मूर्ति लाओ और उसमें डुबो दो उनको, कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे गल जाएंगे। या फिर पीतल की लाओ, पीतल की ला के अपने उसे हमेशा के लिए रखो, काय को बार बार लाते हैं। एक बाजार में एक कथा प्रचलन में है, एक कहावत प्रचलन में है कि गरीब के घर नहीं है खाने को तो भगवान बिक गए बाजारों में। चलिए मान लेते हैं मूर्तियां बेचना अपराध नहीं है, लेकिन मूर्तियों का अपमान तो अपराध माना जाता है ना? अपराध माना जाता है। जो इस तरीके से मतलब जो है जगह जगह पड़ी हैं, ये यहाँ तक मैं तो इनकी कह रहा हूँ, ये तब भी इस जगह कोई रख गया है, चलो वैसे रखना नहीं चाहिए। जो कागजों पे और उन पर भी बना देते हैं देवी देवताओं की मूर्ति, फिर वो पैरों के नीचे, मतलब हम उससे आस्था भी कहते हैं और फिर पैरों के नीचे भी कर रहे हैं। तो ये आस्था के साथ में हम खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत आधुनिकता के दौर में बढ़ रहा है। आपको तिरंगा जमीन पर पड़ा हुआ दिख जाएगा तो आप उसे तिरंगे को ससम्मान उठाएंगे। तिरंगे को ससम्मान उठाने वाले भारतीय आज देवी का अपमान करना कैसे भूल गए? नरेंद्र मोदी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। बेटियों का सम्मान करने वाले, महिलाओं को जागरूक करने वाले भारतीय आज इस देवी का सम्मान कैसे भूल गए? जिस देवी की प्रतिमा को आपने पंडाल में लगाकर 9 दिन तक उसकी पूजा अर्चना कर विधि विधान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की बात कही, अपनी सुख समृद्धि की बात कही, लेकिन क्या देवी समृद्धि देने वाली देवी ऐसे आपको समृद्धि दे पाएंगी? आप उन्हें एक वृक्ष की छाव है, काफी पुराना बरगद का वृक्ष है, बरगद का काफी पुराना वृक्ष, इसके नीचे सर्दी का मौसम चल रहा है। लगातार गर्मी बाय होती जा रही है और सर्दी हाय होती जा रही है। स्वेटर निकलते जा रहे हैं और कूलर बंद होते जा रहे हैं। मंदिरों में आप जाइए, आपको गर्मियों में भगवान के पास पंखा दिखेगा और सर्दियों में रजाई दिखेगी। हमारा ये वीडियो और ये पूरी खबर बनाने का ध्येय आपके लिए ये है कि आस्था के साथ पाखंडता ना करें, आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आप देवी का सम्मान नहीं कर सकते तो देवी का अपमान भी न करें। अपने आप को जगाइए, सनातन के प्रति जागृत करिए और देवी का सम्मान करिए। महिलाओं के सम्मान के साथ साथ देवी का सम्मान करेंगे तो निश्चित ही आप धन दान से भी भरपूर होंगे। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।